हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनको बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, देखिएगा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है या एक रेस्ट की स्टेट के अंदर हो सकता है। किसी एक स्ट्रेट लाइन के लिए देखें तो वो तब तक रहेगा व्हेन अप टू व्हेन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। बट कब तक रहेगा? जब तक हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते। अब देखो, फोर्स का तो जिक्र सुना, अनबैलेंस्ड का मीन क्या है। मान लेते हैं अपने पास कोई एक बॉल है, यहाँ पे स्टेशनरी है, ये बॉल यहीं पे रहेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएं। स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग देखें, जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया वैसा अनबैलेंस लाइन तभी मूव करेगी, और जब बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो मोशन का कोई काज ही नहीं होता। तो अपने पास जब हमने इस गेंद के ऊपर, इस बॉल के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाया तो इसने अपनी पोजीशन को या अपने स्टेट को चेंज कर दिया। तो यही बोलता है फैसला, और जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट के अंदर चेंज नहीं आएगा। वो हो सकता है चाहे मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, या फिर वो चाहे रेस्ट के अंदर हो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव अस द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड फोर्स। जो फर्स्ट लॉ से अपने को किसके बारे में जानकारी मिलती है? एक तो इनर्शिया के बारे में, एक फोर्स के बारे में। तो देखो, जैसे अपने पास फर्स्ट लॉ का देखिए, अपने पास कोई गाड़ी है, खड़ी हुई है, तो खड़ी ही रहेगी कब तक? जब तक उसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, इसके अलावा आप लगा सकते हो, जैसे कोई एक बर्ड है या मान सकते कोई एक कार है, चलती जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो ऐसे ही चलती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगी। अब देखो, गाड़ी तो चलती चलती रुक जाती है जब हम एक्सेलेटर के ऊपर पैर न रखें। अब एक बार अपने पास जो स्पीड है, मान लिया अपने पास कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो एक बार उसको ऐसे 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड देने के बाद छोड़ देते हैं तो वो भी रुकती है। तो वहाँ पे कहा हो जाता है, एक जो एयर का फ्रिक्शन है, रोड के साथ फ्रिक्शन है, वो एक अपोजिंग फोर्स लगते हैं जो उसको रोकने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, अपने पास तो फैसला क्या कहेगा भाई, एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। कौन कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखिएगा इनर्शिया, यहाँ से कंसेप्ट किसका मिला? इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। एक प्रॉपर्टी है किसी भी एक बॉडी की जो रेसिस्ट का मतलब क्या है? अब विरोध करती है, टू चेंज इन देयर स्टेट, बोल सकते हैं अपने उसकी स्टेट को चेंज करने का अपोज करती है। भाई जैसे अपने पास ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़्यादा फोर्स लगाया तभी तो मूव करेगी। जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक ये मूव नहीं करती। तो इस बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है भाई? जैसे रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। या बोल सकते हैं इनर्शिया इज द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। भाई कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, और यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया के बारे में आपको गैलीलियो गैलीलाई ने बताया। जो फर्स्ट लॉ है उसको न्यूटन्स लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सेम ही टर्म है। ठीक है, अब देखो जो इनर्शिया है, इनर्शिया को समझे थे। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब जो मास है ना किसी ऑब्जेक्ट का, वही मेजर करता है उसकी इनर्शिया कितनी। ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा इनर्शिया होगी। ठीक है, यदि अपने पास लेस मास है तो इनर्शिया भी क्या होगी? लेस। अब किससे रिलेट करता है इनर्शिया को? मास से। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो इसकी एसआई यूनिट पूछे, इनर्शिया क्या मिल जाएगा? किलोग्राम। अब देखो, ए बॉडी विद द ग्रेटर मास हैज़ ग्रेटर इनर्शिया। यदि कोई बॉडी जिसका मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर बॉडी, तो उसकी जो इनर्शिया है वो भी ज़्यादा होगी। मास के वो क्या बोल सकते हैं? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा अपने पास इनर्शिया होगी। ठीक है, अब देखो, अब इनर्शिया के अंदर एक टर्म आती है अपने पास, फ्रिक्शनल फोर्स।
भाई कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं बट ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका एक अपोजिंग फोर्स होगा। क्या होगा? एक अपोजिंग फोर्स होगा जो इसको रोकता है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसा मिलेगा? अपोजिंग। कैसा रहेगा? अपोजिंग फोर्स। ठीक है, द फोर्स दैट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, उसे क्या बोल सकते हैं? अपने पास फ्रिक्शनल फोर्स। या बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, जैसे यहाँ पे एक सरफेस है, एक ही बॉक्स है, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, अब अपने पास टर्म आती है जो इनर्शिया है। इनर्शिया के टाइप पूछ लिए जाते हैं। अब इनर्शिया देखो, आपने पढ़ा किसी भी एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जो उसको अपने स्टेट के अंदर चेंज के लिए रेसिस्ट करती है। ठीक है, तो इनर्शिया है ना, 3 टाइप से पढ़ी जाती है मेनली। कितने टाइप से? 3 से। इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू मोशन, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। अब देखो अभी क्या है, देखो एक तो रेस्ट की वजह से इनर्शिया है किसी बॉडी के अंदर, वो क्या होगा? इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। मोशन की वजह से आए तो इनर्शिया ड्यू टू मोशन, और डायरेक्शन की वजह से आए तो इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के अंदर। देखें, मान लेते हैं आप किसी एक बस के अंदर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, पैसेंजर हो आप बस के अंदर। ठीक है, अब बस स्टार्टिंग में कहाँ थी? स्टेशनरी, यहाँ पे खड़ी है, आप यहाँ पे सीट के ऊपर बैठे हो। अब अचानक से ड्राइवर ने उसको चलाना स्टार्ट कर दिया, अचानक से चलाना स्टार्ट कर दिया, तो आप कहाँ जाओगे? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? देखो जब भी आप देखते हो जैसे बस चल रही कंटिन्यूसली स्पीड के अंदर है, स्पीड के अंदर अचानक से यदि ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाते आप आगे की तरफ जाते हो। और जब अपने पास आप रेस्ट में बैठे हो, बस कहाँ पे? स्टेशनरी, जब अचानक से ड्राइवर को चलाना स्टार्ट करता है तो आप कहाँ जाओगे? पीछे की तरफ। किधर जाओगे? पीछे की तरफ। तो इसका मीन देखो, जो आप थे, आप कहाँ पे थे? रेस्ट के अंदर। एक बस के कंपैरिजन में देखिए कहाँ पे थे? रेस्ट के अंदर। बट जो जिस बस के अंदर आप बैठे थे, बस कहाँ पे आ गई? मोशन के अंदर। आपकी जो बॉडी है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इनर्शिया की वजह से भी वो रेस्ट में रहना चाहेगी, बट नीचे जो बस थी वो किसके अंदर आ गई? मोशन के अंदर। अब मोशन के अंदर तो बस तो इधर गई, आप कहाँ पे? स्टेशनरी, तो आप कहाँ जाओगे? पीछे की तरफ। ये तो क्या है? इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनर्शिया ड्यू टू मोशन। इसमें देखिएगा एक बस है, बस में आप बैठे हो, चलती जा रही है लगातार। अब ड्राइवर अचानक से ब्रेक अप्लाई करेगा तो देखो आप कहाँ पे हो? मोशन के अंदर। बस के साथ कहाँ पे हो? मोशन के अंदर। अब जो बस है वो भी मोशन में है। जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, बस कहाँ पे आ गई? रेस्ट के अंदर। आप कहाँ पे थे? मोशन के अंदर। तो बस तो स्टेशनरी हो गई, आप कहाँ गए? आगे की तरफ। ठीक है, ये किसकी वजह से हो गया? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी क्या थी? मोशन में बने रहने की, इनर्शिया की वजह से। बट जो बस थी वो किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। इसकी वजह से अपने पास ऐसा एक जर्क लगता है। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू डायरेक्शन। अब ऐसे ही देखिएगा डायरेक्शन के अंदर, जब आप किसी बाइक के ऊपर, या सॉरी बाइक के अलावा देख सकते हो, बस के अंदर या किसी व्हीकल के अंदर देखते हो, जैसे आप टर्न लेते हो, हमेशा जब भी यू टर्न लोगे, जो भी आप टर्न लोगे, तो जिस डायरेक्शन में आपने गाड़ी को घुमाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना पड़ता है ड्यू टू इनर्शिया। जैसे अपने पास इस गाड़ी को आप ऐसे घुमा रहे हो तो आपको देखिएगा घुमाना तो इधर है, बट ड्यू टू इनर्शिया आपकी जो स्ट्रेटजी थी, आपकी जाने की टेंडेंसी थी बॉडी की, वो किधर थी? इधर। और आप कहाँ जा रहे हो? इधर। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या लगेगा? एक जर, क्या बोल सकते हो, एक इफेक्ट फील होगा, उसको क्या बोलेंगे? ड्यू टू इनर्शिया। कौन सी इनर्शिया? ड्यू टू डायरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल बोले पैसेंजर सिटिंग इन ए बस, बस के अंदर जो इसको आप लगा सकते हो भाई, आप इसके लिए इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, ड्यू टू मोशन बोल सकते हो। देखिए पर्सन एक्सपीरियंस जर्क व्हेन लिफ्ट सडनली स्टार्ट्स। अब कोई पर्सन लिफ्ट के अंदर बैठा है और लिफ्ट अचानक से चलना शुरू कर देती है, तो वहाँ पे भी आपको एक जर्क फील होता है। वो भी किसकी वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। आप कहाँ पे थे? रेस्ट के अंदर। जो लिफ्ट थी वो किसके अंदर है? मोशन के अंदर। तो उसकी वजह से वहाँ पे एक जर्क लगेगा। वो आपको क्या बताएगा भाई? इनर्शिया। और करते हैं इनर्शिया कितने टाइप से? ड्यू टू रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल आपको आपकी बुक के अंदर भी मिलेंगे। आप ये देख सकते हैं इंक्लाइन प्लेन वाला, आपको कुछ ऐसा एग्जांपल मिलेगा आपकी बुक के अंदर जो गैलीलियो गैलीलाई ने आपको समझाने का कोशिश किया। जैसे अपने पास यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट डाला, वो ऑब्जेक्ट कहाँ से कैसे मूव करता है, तो ये आप आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ना, देखना, समझ में आ जाएंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी हम करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक आपको ये आपकी फिर नोटबुक के अंदर भी करना है। ठीक है, तो करते रहिएगा।